उत्तराखंड के अंदर अभी एक नया कानून लागू हुआ, नया नहीं पुराना ही है, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। वो कौन सा कानून है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुरान करीम की मखालफत में वो कानून बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ में वो कानून बनाया गया है। हमसे लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप क्यों बोलते हैं उनके खिलाफ, आप यूसीसी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आपको क्यों जरूरत पड़ी है बोलने के लिए? हम कहते हैं इसलिए बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर सिर्फ मुसलमानों की शरीयत को क्यों छेड़ा गया? आदिवासी के धर्म को क्यों नहीं टारगेट किया गया? हिंदू धर्म के शरीयत को क्यों नहीं छेड़ा गया? जैन के धर्म को क्यों नहीं छेड़ा गया? सिर्फ मुसलमानों के कुरान और शरीयत को बदलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमें बोलना पड़ेगा और हम बोलेंगे। हमें बोलने का अधिकार भारत के संविधान ने हमें दिया है। अगर कोई अपनी ताकत की वजह से अगर डराना चाहता है तो हम डरने वाली कौम में से नहीं है। हम वो कौम है जो बोलना भी जानते हैं और इस देश के अंदर अपने संविधान की हिफाजत करना भी जानते हैं। लेकिन ये जब होगा, जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का क्या मतलब है, एनआरसी का क्या मतलब है। सीमांचल गरीब इलाका है हमारा, हर साल गरीबी, हर साल सैलाब, सड़कें बनी हुई नहीं है। तो इस सीमांचल की तरक्की के लिए कौन सा उपाय है? धारा नंबर 371, आर्टिकल नंबर 371 है, जिसके तहत सीमांचल को अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज को 31,000 करोड़ रुपए मिलना है इस आर्टिकल के तहत। क्योंकि हर साल सैलाब आता है, सड़कें टूट जाती है, यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर तरक्की के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं है। यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कभी C.Ed दो, कभी DLED दो, कभी B.Ed करो, कभी BPSC में बैठो, पढ़ते पढ़ के बुढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गया है। सन 2011 में TET की वो इम्तिहान पास किया, 13 में पास किया, आज तक नौकरी नहीं लगी है। तो इन तमाम बातों का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं? इन तमाम चीजों के बारे में हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने नॉलेज के जरिए से इन तमाम बातों से हमें वाकफियत मिल सकती। मेरे भाइयों, बस एक ही रास्ता है समाज को सुधारने का, दीनी और दुनियावी दोनों सतह पर। वो रास्ता ये है कि अपने बच्चों को भूखे रहिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दीजिए। अपने बच्चों को मकतब में भेजिए, अपने बच्चों को करीब में स्कूल है तो उस स्कूल के अंदर दीजिए। पहले नंबर पर अपने बच्चों का अकीदा समझाइए। अकीदा, अल्लाह कितना, अल्लाह कौन है, हु इज अल्लाह एंड हाउ मेनी अल्लाह आर देयर, कितना अल्लाह है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे आप पूछेंगे कि अल्लाह कितना, वो कहेगा कि भाई अल्लाह हमारा एक है। तो अगर आप कुरान करीम की एक आयत को सीखते हो मेरे जवानों, तो 100 रकात नफल रकात पढ़ने से ज्यादा बेहतर है एक आयत को सीखना। एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता करता है। कोई अटक कर पढ़ता है तो अल्लाह 20 नेकी अता करता है। दुनिया की एक ऐसी वाहिद तरीन किताब है। हमारा बच्चा कुरान की तिलावत नहीं जानता, शाहरुख खान का फिल्म याद है, सलमान खान के गाने याद है हमारे बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चों को कुरान याद नहीं, हमारे बच्चों को सूरह फातिहा याद नहीं, हमारे बच्चों को नमाज के फराइज याद नहीं है, गुस्ल में क्या जरूरी है वो पता नहीं है। बड़े बड़े लोगों को गुस्ल में क्या क्या चीजें जरूरी, वजू में क्या क्या जरूरी है, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। शाहरुख खान की फिल्में कितनी कमाई की वो जानते हैं, फला पठान फिल्म में कौन कौन एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो जानता है हमारा बच्चा। लेकिन वजू में कितना फर्ज है, गुस्ल में कितना फर्ज है, नमाज में क्या क्या चीजें जरूरी है, हमारा बच्चा वो नहीं जानता। मेरे भाइयों, मरोगे तो क्या लेकर के जाओगे? आज जो अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, मस्जिदें हमारी शहीद हो रही,
شریعت بدلنے کی بات کی جا رہی، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر، دنیا کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی نہیں، سیمانچل کی نہیں، پوری دنیا میں مسلمان صرف ایمان کا رہ گیا، اعمال نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ ایمان کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے عمل صالح کی وجہ سے۔ اگر آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مدد تب آتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان عیش پرست ہو گئے، پوری دنیا کا مسلمان آج خواہش پرست ہو گیا ہے، خواہش پرست۔ پوری دنیا کا مسلمان نماز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بتائیے اللہ قرآن میں کیا کہتا؟ نماز پڑھو، مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ قرآن میں کہتا زکات دو، مسلمان زکات نہیں دیتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، مسلمان سود کھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ غیبت مت کرو، چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے مولانا عبداللہ تو ایسے، فلاں قاری صاحب تو ویسے، وہ صاحب تو ایسا ہے، اس کا گھر کا ماحول تو ویسا ہے۔ قرآن کہتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو۔ لیکن مسلمان نمبر 1 پہ ہے، پریشان کرتا ہے ایک دوسرے کو۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جتنی چیزوں کو منع کیا ہے، آج ہم اپنے گاؤں کا سروے کریں گے تو کم سے کم 50-60% مسلمان ان تمام بیماریوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ کوئی ہماری مسجد شہید کر رہا ہے، کوئی ہماری مسجد شہید کر رہا ہے، کوئی ہمارے مدرسوں کو شہید کر رہا ہے، کوئی ہمارے ٹوپی اور داڑھی کے اوپر بات کرتا ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ کی مدد آتی تھی پہلے صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی مدد آئی۔ ابرہہ جب آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ جنگ بدر میں صحابہ کرام میدان کارزار میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4-5 ہزار فرشتوں کو بھیج کر اس زمین کے اوپر صحابہ کرام کی مدد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیت المقدس کے اوپر صلیبیوں کا حملہ ہوا تو اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر اس مسجد کی حفاظت کی تھی۔ آج ہماری مسجد شہید ہو گئی، آج قرطبہ کی جامع مسجد بھی کلیسا بنا دیا گیا۔ آج ہمارے بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو کہا جاتا ہے، 1967 سے لے کر آج تک اس مسجد کو یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔